दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में हैं। G20 सम्मेलन के अध्यक्ष और मेजबान के तौर पर भारत ने अपने मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भारत पहली बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भारतीय संस्कृति की छाप भी तैयारियों में देखने को मिल रही है। G20 देशों का भारत में आना बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक घटना है। यह भारत के बढ़ते कद का परिचायक तो है ही, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश 3 दिनों तक नई दिल्ली में रहेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये 20 देश हैं कौन कौन से। इन देशों के नाम हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी G20 का हिस्सा है। इन 20 देशों के पास दुनिया की इतनी दौलत और ताकत है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ आंकड़ों द्वारा सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बता दें कि दुनिया की कुल GDP का 85% हिस्सा G20 देशों के पास है। वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट का भी 80% हिस्सा G20 देशों के पास है। वही दुनिया की कुल 60% जमीन G20 देशों के हिस्से में आती है। दुनिया की 60% आबादी भी G20 देशों में ही निवास करती है। भारत सरकार ने G20 समिट को वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख को स्थापित करने का मौका बना दिया है। दुनिया भारत में निवेश करने का मौका ढूंढ रही है। G20 के गठन का लक्ष्य ही साझा आर्थिक विकास को हासिल करना है। भारत G20 देशों में सबसे ऊंची विकास दर हासिल करने वाला देश है। भारत के बारे में अगले 3 सालों के अनुमान भी बेहद सकारात्मक हैं। बता दें कि 2023 से 2026 तक G20 देशों के विकास दर की जो संभावना जताई गई है, उनमें भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है। भारत के 6.1% की दर से विकास करने का अनुमान है। ऐसे में G20 सम्मेलन भारत के लिए बड़े पैमाने पर निवेश हासिल करने का मौका बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।